मुकम्मल सच बोलना पड़ेगा। अब कोई भी हुकूमत हो उसका ये खाली काम नहीं है, अब अदारों में बैठे लोगों को सच बोलना पड़ेगा। हकायक ये हैं कि जब दो जमातों ने मिसाके जमहूरियत किया तो ताकतवर हलकों को ये लगा कि शायद उनके खिलाफ कोई इत्तेहाद बन गया है, तो फिर उन्होंने एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया और उस प्रोजेक्ट को नाकाम होने के बावजूद भी आज तक जिस तरह उसको बेनकाब नहीं होने दिया जा रहा, उसकी नाकामी को कबूल नहीं किया जा रहा, छुपाया जा रहा है, उसकी कई एक वजूहात हैं। उनमें से एक वजह जो है वो ये है कि जो इमरान ने अपने अगले 10-15 साल की मंसूबा बंदी अदारों में बैठे लोगों के साथ मिलकर बनाई थी और हर एक को जो जो हिस्सा देना था वो हिस्सा वसूल करने में नाकामी देखते हुए आज तक उसकी सहूलतकारी उसको दोबारा लाने के लिए हो रही है। और हकायक ये हैं कि अभी चंद रोज पहले बलोचिस्तान में वकला कन्वेंशन हुआ और उस वकला कन्वेंशन में अमानुल्ला करनई जो सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक प्रेसिडेंट भी हैं, जो इंकशाफात उन्होंने किए, जो इंकशाफात जस्टिस शौकत सिद्दीकी कर चुके, जो इंकशाफात ऑडियो की शक्ल में आपके सामने साकिब निसार के आ रहे हैं, जो इंकशाफात जनरल बाजवा कर रहे हैं, जो इंकशाफात लीक हो रहे हैं जनरल फैज आसफ सईद खोसा और इकरारे जुर्म बार बार इमरान खान जो कर रहे हैं, वो सारे के सारे बता रहे हैं कि हर एक के मफादात एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो जनरल बाजवा हो, आज अगर जनरल बाजवा के मुताल्लिक इमरान खान बहुत सी चीजें कह रहे हैं तो भाई किसने रोका हुआ है जनरल बाजवा को? अगर वो बातें गलत कर रहे हैं इमरान खान तो ये सच्ची बातें जनरल बाजवा क्यों नहीं करते? और अगर जनरल बाजवा फिर झूठे हैं तो फिर जनरल फैज क्यों नहीं बोलते? तो फिर आसफ सईद खोसा इस हवाले से क्यों नहीं बोलते? मगर याद रखें, क्या रियासती अदारे इतने कमजोर हो चुके हैं या रियासती अदारों में बैठे लोग इतने कंप्रोमाइज हो चुके हैं कि आप कच्चे के इलाके में ऑपरेशन करो तो वो कामयाब, आप जमान पार्क में ऑपरेशन करो नाकाम, आप ज़हूर लाई रोड पे ऑपरेशन करो नाकाम, आप रॉकेट लॉन्चर का मुकाबला करो कच्चे के इलाके में, मगर आप पेट्रोल बम गलेल का मुकाबला जमान पार्क या ज़हूर लाई रोड पे नहीं कर सकते। तो फिर बताया जाए ना असल हकीकत है क्या? और जब तक, अब वक्त आ गया है कि जब तक ये हुकूमते वक्त कोई भी हो, ये उसकी जिम्मेवारी नहीं है, ये अदारों में बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। जिन अदारों में बैठे लोगों ने ये प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया था, ये उनकी जिम्मेदारी है। जिनके अदारों में बैठे लोगों के हवाले से इंकशाफात सामने आ रहे हैं, ये उन अदारों की जिम्मेवारी है एहतसाब करने की जिन अदारों के लोगों ने इसके साथ मनसूबाबंदी मिलकर की थी। मुझे कोई ये बताए कि क्या नवाज शरीफ को आलमी कुव्वतें, वो आलमी कुव्वतें
یا پاکستان کے اندر وہ قوتیں جو نواز شریف کو قوم محسن سمجھتی ہے, قومی احسان اس کے سمجھتی ہے, سی پیک دینا, پاکستان کے اندر میثاق جمہوریت کرنا, پاکستان کی صنعتی ترقی کے لیے کام کرنا, پاکستان کے اندر سے دہشت گردی کا خاتمہ کرنا, پاکستان کے اندر سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا, پاکستان کے اندر امن لے کر آنا, پاکستان کے اندر مہنگائی کو کنٹرول رکھنا, اگر یہ نواز شریف کے عالمی قوتوں اور ان قوتوں کے سامنے بڑے جرم ہیں جو پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں, یا پاکستان کے اندر وہ مقامی کردار جو سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے آنے سے ان کو عدم تحفظ ہوگا یا عمران خان کے لائے جانے کے بعد ان کو تحفظ ملے گا ان کے کیے ہوئے جرائم کا, تو پھر آج ہمیں یہ کہنے کی اجازت ہونی چاہیے کہ نواز شریف کو انتخابی میدان سے پھر اس لیے باہر رکھا جا رہا ہے اور عمران خان کو انتخابی میدان میں اس لیے اندر رکھا جا رہا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اور نواز شریف کی قوم کو ضرورت ہے رہے, مگر ان کے مفادات کے خلاف ہے نواز شریف, لہذا اس کو باہر رکھنا چاہیے. نہیں مان سکتے, نہیں مانیں گے. ہم نے 3 دفعہ مان لیا قومی مفاد میں, آج اس کی جتنی بڑی قیمت ادا قوم کر رہی ہے, ریاست ادا کر رہی ہے, اب قوم ریاست متحمل نہیں ہے اور قربانی کی. اور یہ بات جو لوگ ہمیں کہتے ہیں اپریل 2023 میں ہی کیوں یاد آ رہا ہے, یہ آئین قانون کا اطلاق 2015 سے 2017 تک تو یاد نہ آیا. یہ آئین قانون کا اطلاق پنجاب میں جب عدم اعتماد ہوا تو ری رائٹ کیا جا رہا تھا آئین کو, یہ اطلاق اس وقت کیوں نہ آئین کا یاد آیا. اور آج بھی آئین قانون کا اطلاق کیا صرف اور صرف 90 دن کے دوران الیکشن میں ہی ہے, یا پاکستان کے اندر جو آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو عمران کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, جو اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, کیا ان پر آئین قانون حرکت میں نہیں آ سکتا؟ اور کیا آج بھی جو اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں جن کے مفادات عمران خان کے ساتھ تھے اور ہیں, کیا ان کی حرکات و سکنات آئین کے ماورا جو ہیں اس پر کوئی سو موٹو نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اور پھر آج جو وہ بات کرتا ہے کہ جناب میں ریکویسٹ کرتا ہوں, میں التجا کرتا ہوں کہ عدلیہ میں تمام لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں. یہ کس کی خواہش نہیں ہے؟ یا کیا پاکستانی قوم کی یہ خواہش نہیں ہے کہ تمام اداروں میں بیٹھے لوگ ایک پیج پہ ہوں آئین قانون کے مطابق؟ مگر یہ نہیں ہے کہ تیرے لیے سب اکٹھے ہوں اور آئین قانون پر عمل کرنے والے جو ہیں وہ اقلیت میں کر دیے جائیں. بات سیدھی سی ہے کہ اگر 2015 میں جو سازش ہوئی تھی, اگر اس وقت ہم کھڑے ہو جاتے, جو ہمارے پارٹ پہ ہمارے اینڈ سے غلطیاں ہیں مسلم لیگ کی طرف سے, ان کا ہم پہلے اعتراف کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر آج پیٹرول بم, آج غلیل بردار, آج لٹھ بردار روک رہے ہیں انصاف کے کٹہرے میں آنے سے عمران کو, بزدار کو, پرویز لائی کو یا باقی ساری ان کی رجیم کو, ہم وہ تو نہ کرتے, مگر ہمیں حقیقت کھل کے بتانی چاہیے تھی قوم کو. قومی مفاد اسی میں تھا, قومی مفاد اس میں نہیں تھا کہ ہم نے وہ چیزیں حقائق چھپائے جو قوم کو بتانے چاہیے تھے کہ اداروں میں بیٹھے لوگ
پاکستان کے خلاف کیا سازش کر رہے ہیں اور کب سے کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر 2017 میں جو نواز شریف کے خلاف سازش ہوئی تھی جس کے نتیجے میں تاحیات نااہل کیا گیا تھا، اس وقت کھڑے ہو جاتے، 13 جولائی کو ایئرپورٹ پہنچ جاتے. ری رائٹ کیا جا رہا تھا جب آئین کو، اس وقت مسلم لیگ کھڑی ہو جاتی. اور اگر آج کی جو نوبت آئی ہے یہ نہیں آنی تھی. اور اگر آج بھی ہم پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کھڑے نہ ہوئے، جو کہ کھڑے ہیں مگر اور مضبوطی سے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر ہم نے کوئی کمپرومائز کیا، اور میں سمجھتا ہوں کوئی مذاکرات نہیں ہے، اور کبھی دہشت گردوں کے ونگ سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی پیٹرول بم پھینکنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی عالمی قوتوں کے اعلی کار بننے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں پر چڑھائی کر کے ان کو کمزور کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی میر جعفر صادق کہنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے، کبھی اداروں میں بیٹھے لوگوں کو ساتھ ملا کر پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں سے مذاکرات نہیں ہوتے. آج جب گندم خدا کے فضل و کرم سے وافر مقدار میں جو اس کی پیداوار ہوئی ہے، آج جو پاکستان کی معیشت سنبھلنے لگی ہے، آج جو آئی ایم ایف کے بغیر جو ہم چلنا شروع ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ہم جو عالمی سطح پر پاکستان کے کیس کو بہتر طریقے سے پلیڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس وقت پھر اس انتشار پسند اس قوم کو انتشار میں مبتلا کرنے والے شخص سے کس بنیاد پہ مذاکرات ہو رہے ہیں؟ کسی کی خواہش پہ، کسی کے دباؤ میں. اگر اس انتشار پسند، اس دہشت گرد ٹولے سے مذاکرات ہوں گے تو پھر آپ پاکستان کے دفاع پر کمپرومائز کرو گے، پاکستان کی ترقی پر کمپرومائز کرو گے. پھر آپ جو 2015 سے نواز شریف کے خلاف، قومی محسن کے خلاف سازش ہو رہی تھی، آپ اس مجرم کے ساتھ کمپرومائز کرو گے. اور آپ اگر ان مجرموں کو بے نقاب کر کے کٹہرے میں نہیں لا سکتے، وہ آپ کے اندر جو کیپیسٹی حکومت وقت میں ہے وہ پوری قوم جانتی ہے، پوری قوم جانتی ہے. مگر قوم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ ادارے، جن جن اداروں سے یہ سازش ہوتی تھی، جو جو لوگ کرتے تھے، ان لوگوں کو کٹہرے میں لائیں تاکہ پاکستان کے اندر جو ایک ہیجانی کیفیت، ایک انتشار، تقسیم ہے قوم، وہ قوم متحد قوم بن سکے. تو میں یہ آخر میں گزارش کرتا ہوں، کوئی مت ہمیں یہ بھاشن دے کہ ہم الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. اور بھائی ہمیں تو 3 دفعہ الیکشن سے باہر رکھا، ہم اس وقت نہ بھاگے جب ہماری قیادت کو نااہل کیا گیا. آپ چوتھی دفعہ بھی 2023 میں اگر ہماری قیادت کو باہر رکھ کر آپ کہو گے یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، یہ اسی منصوبہ بندی کا دوسرا پارٹ ہے کہ آپ نواز شریف کو انتخابی عمل سے باہر رکھ کر آپ 2023 کے الیکشن مگر ہم کسی پٹرول بم پھینکنے والے کو بھی منمانی نہیں کرنے دیں گے، اور اس کے سہولت کاروں کو مزید پاکستان کے ساتھ کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے. اور اگر ہمیں کوئی یہ پوچھتا ہے تو میں اس سے سوال کرتا ہوں کہ کیا نواز شریف کے وہ جرم اتنے طویل ہو گئے جس نے پاکستان کے اندر، لوگ تو اس کو محسن پاکستان کہتے ہیں، لوگ تو آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 کا پاکستان ترقی کر رہا تھا، لوگ آج بھی کہتے ہیں کہ 2017 میں جو سازش کی گئی تھی وہ نواز شریف کے خلاف نہیں تھی، وہ پاکستان کے خلاف تھی. ان مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے. بھائی آپ دیکھیں کہ کس حد تک ڈٹھائی آ گئی، کس حد تک بے باکی آ گئی کہ آپ
1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 20 लाख, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 5 करोड़। ये करोड़ों की जो डीलें हो रही हैं, ये जो अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, कोई आज खुद नोटिस लेगा मोहसिन गिलानी पे? उस वक्त तो कहते थे ये करोड़ों की डील हुई है, इस पे 100 मोटे लेना चाहिए। तो क्या आज अपने अदारे का जो शख्स है, जो करोड़ों रुपए की डील वो कर रहा है, उसका बेटा कर रहा है, उस पे आज खुद नोटिस नहीं हो सकता? क्या मेरे लिए कानून है और है, इस सारी कौम के लिए कानून और है, अदारे इनको और नजर से पूरी कौम को देखें, और जबान पार्क ज़हूरलाई रोड पर कोई कानून और बन जाए? ये नहीं हो सकता और नहीं होने देंगे। इसलिए हम कहते हैं कि किसी तौर पर भी नवाज शरीफ के बगैर 2023 का इलेक्शन कबूल नहीं ना होने देंगे। नवाज शरीफ को आप जो बुत आपने तराशा था तमाम अदारों ने मिलके, उस मुजस्मे को धूप नहीं अभी तक आपने लगने दी, आजादाना एहतसाब नहीं होने दिया उस मुजस्मे का। आप अगर जानते हैं तो ये पूरी कौम भी जानती है। बेहतर यही होगा कि अदारों में बैठे लोग सच बोल दें। अदारों में बैठे लोग जो हैं वो हकायक जो कौम के इल्म में आ चुके हैं, वो हकायक अपनी जुबान से कह दें कि क्या क्या गलतियां इस मुजस्मे को बनाने के लिए की गई थी और क्या क्या गलतियां आज भी दोहराई जा रही हैं, महज इसलिए कि ये मुजस्मा कहीं पिघल ना जाए या ये मुजस्मा टूटेगा तो वो मंसूबा बेनकाब ना हो जाए, वो प्रोजेक्ट जो है वो बेनकाब ना हो जाए। उसको बेनकाब एक दिन होना है, मगर पाकिस्तान की कीमत पर ना होने दें। आज अदारों में बैठे लोग अगर पाकिस्तान की तरक्की नहीं देखते, नहीं देखना चाहते, इस पाकिस्तान को नहीं चलने देना चाहते, तब भी बता दें। और अगर उन्होंने यही रवैया रखा तो फिर खुदा ना खास्ता इस तरह पाकिस्तान चलता नजर नहीं आ रहा। सो मैं कहना चाहता हूं कि हम किसी हाल में भी, वो साबिक जर्नैल हों, वो साबिक जज हों, या हायर किए हुए नैब के लोग हों, हायर किए हुए मीडिया के कुछ लोग हों, इनको किसी तौर पर भी कौम स्पेयर करने को तैयार नहीं, जिनके जराइम की लिस्ट इतनी तवील है कि पाकिस्तान इस खड्डे में गिर गया। बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से से ये तासुर मिल रहा है कि आप तो ज़ाहिर है इमरान खान से मुज़ाकरात के हामी नहीं है, सिर्फ जरदारी साहब और बाकी सीजे साहब हैं। क्या ये शर्त रखी गई है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आ सकेंगे, वरना नहीं? देखें, मुज़ाकरात का तल्लक किसी के आने या जाने से नहीं है। मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो किसी फरमाइश पर या किसी हदायत पर अगर होंगे तो कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात जमातों से होते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि मिसाक़े जमहूरियत हमने किया, हमने दिल से किया कि हमें जमहूरियत के लिए, आइन के लिए, इस कौम के लिए सबको मिल के आइन के मुताबिक चलना होगा। आप जब आइन से हट के कोई मुज़ाकरात कर रहे होंगे तो वो कैसे कामयाब हो सकते हैं? मियां साहब, ये जो आपने फरमाया कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, दहशतगर्दों से नहीं हो सकते, तो ये तो आपकी हुकूमत कर रही है। फिर अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये जो खेल खेला जा रहा है, सागदार साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो कोई इंडोनेशिया से तो नहीं आए, आपकी हुकूमत के लोग हैं और आपके ही लोग बैठे मुज़ाकरात कर रहे हैं। कभी आप ये मेरी बात सुन, आपका सवाल आ गया ना, मेरी बात सुने। गुजारिश ये है कि कभी अदालतों में पंचायत नहीं लगती। अदारों में बैठे लोग आइन कानून के मुताबिक फैसले देते हैं। ये किसी की ख्वाहिश पे पंचायत अगर लगेगी तो यकीनन ये कामयाब नहीं होगी। हुकूमत कोई भी हो, अदालतों का, अदारों का एहतराम करती है। उस तनाज़र में अगर कोई मुज़ाकरात मजबूरन कर रहा है तो वो एक अलग चीज़ है। मैं एक सियासी वर्कर के, आइन के तालिब इल्म के, मैं ये समझता हूँ कि पंचायतें
अदारों में नहीं लगा करती। हमेशा पंचायतें जो हैं सियासी जमातें आपस में किया करती हैं, अपनी ज़रूरत के तहत, आइन के तहत और कौमी ज़रूरत के तहत। मियां साहब, ये फरमाइएगा जब ये गवर्नमेंट आई, शहबाज शरीफ, ममता शहबाज, तमाम लोगों के ऊपर बहुत सारे केसेस थे, ऐसा ऐसा करके सबके सब खत्म हो गए। कोशिश की था, बाहर थे, भी केसेस खत्म करवा के आ गए। नवाज शरीफ के केसेस खत्म नहीं हो रहे, इसके लिए एफर्ट भी कहीं नजर नहीं आते। अगर आप कुछ केसेस का हवाला दे रहे हैं कि वो ख़त्म हो गए, वो बने भी उसी तरह थे, ख़त्म भी उसी तरह हो गए, मगर जो आपने नवाज शरीफ के हवाले से बात की है, ये उसी तरह है जिस तरह सबूत होने के बावजूद इमरान पे हाथ नहीं डाला जा रहा और नवाज शरीफ को लाया नहीं जा रहा। शुरू में आपने फरमाया कि ज़मान पाक ऑपरेशन नहीं हो रहा, चौधरी परवेज लाई साहब नहीं पकड़े जा रहे, और बज़ाहिर तो लोग यही कह रहे हैं जो नया सेटअप है, जिसको सो कॉल्ड आप टेक केयर गवर्नमेंट कह रहे हैं, वो आपकी है। और अगर वो आपके आईजी वहाँ बम रोक रहे हैं, यहाँ पे पेट्रोल पंप क्यों नहीं रोक रहे? मैं तो पहले कह चुका हूँ, आपने मेरे जवाब को सवाल बना दिया। आप ये देखें कि अगर कच्चे के इलाके में रॉकेट लॉन्चर जो है उसका मुकाबला हमारे अदारे में बैठे लोग कर सकते हैं और करते हैं खुदा के फजलो करम से, उनमें ये सलाहियत, ये जुर्रत, ये बहादुरी है, मगर वही फोर्स है ना कि वो ज़मान पार्क में जाए, अगर जाती है तो मुजरम समझ के जाती है ना, मुलजम समझ के जाती है, तो फिर क्या पेट्रोल पंप से डर के वापस आ जाती है? ये है सवाल जो कौम पूछना चाहती है। ये है वो सवाल कि ये कभी तसव्वुर नहीं किया जा सकता था पाकिस्तान के अंदर कि कोई फोर्सेस पे किसी घर से, किसी ऑफिस से पेट्रोल बम फेंके जाएंगे उस पे, या गलेल के से उसका मुकाबला किया जाएगा। जो किया करते थे लोग उसको दहशतगर्द कहते थे और उसको इबरत का निशान बना देते थे अदारे। मगर ये क्या एक नया सिलसिला शुरू हुआ है कि ज़मान पार्क से पेट्रोल बम का इस्तेमाल शुरू हुआ और ज़हूरलाई रोड तक आ गया। अच्छा आप कह रहे हैं जी आप मियां साहब, शाहिद वाकर अब्बासी ने एक सेमिनार में कहा है कि 20 अरब रुपए की करप्शन की गई है आटा की तकसीम में। तो एक ही पार्टी के लोग जब एक दूसरे पे इस तरह के इल्जामात लगाएंगे तो आप अपनी पार्टी की पोजीशन किस तरह देख रहे हैं? नहीं, उन्होंने इस तनाज़र में बात नहीं की थी, वो पूरा कोई सुने तो फिर समझ आती है। अच्छा मियां साहब, आप बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 2015, 17 और 2018 में भी आइन का खिलवाड़ हुआ, उस वक्त अगर हम रोकते तो काम ठीक हो जाता। अब आइन कहता है कि जब कोई असम्बली तहरील हो जाती है तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होना लाजम है। क्या इस बार भी उस तहरीक को दोहराया जा रहा है? अगर आइन के मुताबिक काम नहीं हो रहा तो इस बार आइन का खिलवाड़ कौन कर रहा है? और आज भी ऐसे होगा तो अगली बार फिर होगा, तो इसको कौन? देखें, आर्टिकल 66, 68, 69 को जो कोट करते हैं और हमें कहते हैं कि आइन ये कहता है, वो आर्टिकल 63A को भी पढ़ा करें। क्या उस वक्त आइन खामोश हो जाता है? क्या उस वक्त आइन का इतलाक करना ज़रूरी नहीं है? क्या आइन किसी को इजाज़त देता है? ये पार्लियामान जो होती है, ये इसकी कोख से आइन जन्म लेता है, इसकी कोख से अदारों में बैठे लोगों को रहनुमाई मिलती है, इसकी कोख से अदारों को एक कानून मिलता है, एक आइन मिलता है कि उसके मुताबिक उन्होंने चलना है। आप उन अदारों में बैठे लोगों से के जहन में अगर आए कि जेर ज़बर का फ़र्क आ जाए, वो तौहीने अदालत, तौहीने अदारा हो जाती है। मगर पार्लियामान जो उस आइन को जन्म दे रही होती है, उसके साथ जो चाहे, जिसका चाहे इख्तियार इस्तेमाल कर ले, अपना लामहदूद इख्तियार इस्तेमाल कर ले, जब चाहे उस पर हमलावर हो जाए, उसकी कोई तौहीन नहीं है, क्योंकि वो आइन को जन्म दे रही है। तो मैं ये कहूँगा कि किसी तौर पर भी आइन को बनाने वाली पार्लियामान को जब तक आप बेतुकीर करते रहेंगे, किसी तौर पर भी आइन की एक शिक को पकड़ के बैठ जाएंगे, इंप्लीमेंट आइन पे नहीं हो सकेगा।
और जो आप बात करते हैं 90 दिन के इंतखाबात की, वही आइन आपको कहता है कि नवाज शरीफ को जो अदारे में बैठे लोगों ने किसी की ख्वाहिश दबाव पर ताहयात नाहल किया था, तमाम सबूतों के बावजूद आज अदारों में बैठे लोग जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले हैं वो क्यों नहीं बोलते, वो क्यों नहीं नोटिस लेते? ये है बात असल में। एक बात बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग का पूरी दुनिया में एक तमाशा लगा हुआ है, आम आदमी सफर कर रहा है, जो हमारी उम्र के दूसरे ममालिक है वो कहीं से कहीं पहुंच गए। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक मनसूबे के अंदर पाकिस्तान को एक नाकाम रियासत डिक्लेयर करने की कोशिश कर रही है? इसका हल क्या है? ये तो जंग खत्म ही हो गया। देखें, बात बड़ी सादा और अच्छी की है। पाकिस्तानी कौम सुबह रोज़ उठती है तो उसको ये बेयकीनी में फ़ज़ा में सांस लेने का और सुनने का मौका मिलता है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान जो है वो बिखर रहा है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले गैर महफूज हो गए हैं। तो मुझे कोई ये बताए कि जब तक आइन पे, और आइन किसका है? इस रियासत का है। आप इस रियासत को सासू माँ पे कुर्बान कर देंगे जिसको धरती माँ आप कहते हैं, तो फिर मुझे ये बताएं, जो आपका सवाल है उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि आप तो धरती से खिलवाड़ कर रहे हैं एक बंदे को बचाने के लिए, और उस बंदे के साथ जुड़ी हुए अदारों में बैठे लोग हैं जो अपने मफादात समझते हैं कि हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ इसी में है कि ये बंदा दोबारा आए, और बाहर निकाला जाने वाला बंदा दोबारा इसलिए ना आ सके कि कहीं हमारी गलतियों को बेनकाब ना कर दे। आपने अभी बात की है कि इदारों में बैठे लोग सच बोलें और जजेस जो हैं उनमें जो सहूलतकार थे वो भी सच बोलें, लेकिन आपने सियासतदानों से मुतालबा नहीं किया कि वो भी सच बोलें। नवाज शरीफ का इलाज कैसे हुआ, वो बाहर कैसे गए, और हमेशा जो मुस्लिम लीग नून के पसे पर्दा एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते रहे हैं, क्या उस बारे में भी कोई सच बोलेगा? देखें, हमने जो मुज़ाकरात पसे पर्दा किए, जब किए, हमने मिसाक जमहूरियत करके इतराफ़ जुर्म किया, तो दोनों जमातों ने किया, और उसके बाद आप देख लें माहौल चेंज हुआ। और आज भी अगर कोई चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं जमहूरियत हवाले से, तो वो वही मिसाक जमहूरियत है। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि सियासतदानों को सच बोलना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि सियासतदान अगर इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो हकीकत कौम को नहीं बता रहे, उन लोगों की वजह से जो आज भी ताकत में हैं, वो जो आज भी सहूलतकारी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि अदारे जो हैं वो रियासत के अदारे हैं। रियासती अदारे जो हैं वो रियासत का उस अदारे में ओथ लेते देते हैं कि हम सच कहेंगे। तो जो हिस्सा है इस साजिश का, उनके मुतल्लक दूसरे लोग क्यों नहीं बोलते? अगर नहीं बोलते तो वो भी उतने ही बड़े मुजरम हैं जितने करने वाले हैं। और क्या इससे पहले साकब ने, वो क्या नाम है मेरे इंतहाई मोहतरम जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब, वो भी तो अदारे के से तल्लक रखते थे ना। उन्होंने जो सच बोला उनका हशर क्या हुआ? उसके बाद भी कोई हिम्मत करेगा? और फिर मुझे ये बताएं, मोहतरम इंतहाई काबिल एहतराम जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, उन्होंने फैजाबाद धरने के हवाले से जो जजमेंट दी थी, फिर उनका किया, उनको भुगतना पड़ा। फिर आप ये देखें, उन्हीं अदारों में बैठे लोग जो हैं, जस्टिस सेठ वक्कार, उनकी कब्र को अल्लाह मनव्वर फरमाए, उन्होंने क्या कम काम किया था? अदारों में बैठे लोग सारे के सारे आसफ सईद खोसा या साकिब निसार नहीं है, वहां सेठ वकार भी हैं, वहां काजी फाइज ईसा भी हैं, वहां जस्टिस शौकत सिद्दीकी भी हैं। मगर क्या जनरल फैज और जनरल बाजवा का कोई बात करने को तैयार है? करनी होगी। इसके बगैर कौमी इत्तेहाद नहीं बन सकेगा, और इसके बगैर कभी भी आप इंतखाब में जाएंगे उसके नतायज मुस्बत नहीं आ सकेंगे। पाकिस्तान पहले ही फंसा हुआ है, दमड़ी आपके पास है नहीं। आप वो कहते हो कि बार बार उसकी ख्वाहिश के मुताबिक शुगल करो। अगर शुगल करना भी है उसके मुताबिक कर लो, हमें कोई सरोकार नहीं है कि आप इमरान को पकड़ते हो नहीं पकड़ते, जाए जहन्नम में। मगर मुझे मेरी क़यादत को
इंसाफ चाहिए। नवाज शरीफ की हद तक आजादाना इंसाफ कर दो, इसको लाडला रखना है रख लो, मैदान में लेकर आओ, आटे दाल का भाव का पता चल जाएगा आपको, कितना मकबूल है कितना गैर मकबूल है, कौन कितना मकबूल है। आज भी कौम जिंदा कौम है। मियां साहब ये बताइएगा कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, आप समझते हैं कि नतीजा खेज ये मुज़ाकरात साबित होंगे? आप देर से आए हैं, मैं बात कह चुका हूं। एक छोटी सी बात आपके 3-4 सीनियर पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो रहनुमा है उनका बयानिया एक नहीं है, ना आपके मुज़ाकरात को लेके, ना इलेक्शन को लेके, ना इन ऑपरेशंस को लेके, इसकी क्या वजह है? नहीं, जो बात हम कह रहे हैं, हम डंके की चोट पे सच कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पंचायतों के ज़रिए अगर आप फैसले करेंगे, पंचायतों के ज़रिए मुज़ाकरात बग़ैर पंचायत की मर्ज़ी के, बग़ैर ख्वाहिश के करेंगे तो उसके नतायज फिर इसी तरह आया करते हैं, जिसका इजहार अंदेशा हम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।